ایک दावा सामने आया है और ये कोई मामूली दावा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है और ये सब कुछ अमन मुज़ाकरात की आड़ में हो रहा है। तो आइए आज इस पूरे मामले की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस दावे के पीछे क्या तफसीलात हैं। सोचें जरा, एक पैगाम आता है आप पर किसी भी वक्त हमला होने वाला है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि दावे के मुताबिक ये एक फौरी और संगीन वार्निंग है जो रूस की सिक्योरिटी काउंसिल ने सीधा ईरान को पहुंचाई है। ये पैगाम ये एक ऐसे बहरान की तरफ इशारा कर रहा है जो बस फटने ही वाला है। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए आइए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम रूस की इस फौरी वार्निंग की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इन मुज़ाकरात को आखिर धोखा क्यों कहा जा रहा है। इसके बाद उन फौजी तैयारियों पर नजर डालेंगे जिनका दावा किया गया है, फिर इजराइल के दबाव को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि अगर जंग छिड़ जाती है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा, रूस की फौरी वार्निंग। पहला सवाल तो यही है कि भाई ये वार्निंग आई कहां से? तो दावे के मुताबिक ये पैगाम आया है रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। और ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, ये रूस में कौमी सलामती के फैसले करने वाला सबसे बड़ा, सबसे अहम इदारा है। तो जब ऐसा कोई इदारा बराह रास्त किसी को खबरदार करे तो समझ जाएं कि मामला वाकई बहुत संगीन है। अब जरा इस वार्निंग की संगीनी को समझें। दावा यह है कि रूस के आला तरीन सिक्योरिटी इदारे ने सफारतकारी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा हमला होने वाला है और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये सब एक झूठ है। ये सिर्फ नाकाम मुज़ाकरात की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे धोखे का इल्ज़ाम है। यानी सफारतकारी को फौजी कार्रवाई छुपाने के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहीं से बात आती है हमारे दूसरे हिस्से की, मुज़ाकरात का धोखा। तो सवाल यह कि ये मुज़ाकरात आखिर हैं क्या? इस दावे के मुताबिक ये अमन की कोई कोशिश नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर सबकी तवज्जो हटाने के लिए एक हिकमत अमली है। और यहीं पर असल तजाद सामने आता है। देखें, एक तरफ है अवामी बयानिया कि भाई कशीदगी कम करने के लिए सिफारती मुज़ाकरात हो रहे हैं, पुरअमन हल तलाश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है मुबैना हकीकत, यानी जरिए के मुताबिक जो असल कहानी है, और वो ये है कि ये सब कुछ एक धोखे का पर्दा है, एक बड़े फौजी इज्तिमा और अचानक हमले को छुपाने का एक तरीका। यानी दावा ये है कि जितनी बुलंद आवाज़ में अमन की बातें हो रही हैं, उतनी ही खामोशी से जंग की तैयारी चल रही है। अच्छा, अब इस दावे को मजबूत करने के लिए ना माजी के कुछ वाक़यात का भी हवाला दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये धोखाधड़ी का कोई नया तरीका नहीं है। ज़रा इस पैटर्न पे गौर करें। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात के दौरान वादा किया कि कोई हमला नहीं होगा, लेकिन चंद घंटों बाद ही हमला हो गया। फिर ओमान में नए मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के दौरान ही एक अहम ईरानी शख्सियत को निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया। तो यहाँ दलील ये दी जा रही है कि ये वाक़यात एक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। चलें अब बातों से हटकर ज़रा इन ठोस आदाद व शुमार पर नज़र डालते हैं जो इस दावे की बुनियाद हैं, यानी अफवाज का इज्तिमा, फौजियों और हथियारों की एक बहुत बड़ी तैनाती। सबसे पहला नंबर है 50,000। जी, दावा यह है कि 50,000 अमरीकी फ़ौजी इस वक्त पोजीशन ले चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये किसी छोटे मोटे ऑपरेशन की तरफ नहीं, बल्कि एक बड़ी रवायती जंग की तरफ इशारा करती है। और ये सिर्फ रिवायती फ़ौजी नहीं हैं, इनमें शामिल हैं 2,500 कमांडोज। ये खुसूसी दस्ते हैं जो आम तौर पर बहुत ख़ास और अहम आदाफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बात सिर्फ तादाद की नहीं है, इन यूनिट्स की किस्में भी बहुत अहम हैं। यहाँ देखें, 1,200 एलीट पैराट्रूपर्स, डेल्टा स्पेशल फोर्सेस, अमरीकी मरीन्स, 250 जंगी तैयारे और 20 बहरी जंगी जहाज़। ये सब जारहाना यूनिट्स हैं। इन्हें दिफा के लिए जमा नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें एक ज़मीनी हमले के लिए तैनात किया जाता है। और इस सारी फौजी तैयारी के पीछे पैसा कहाँ से आ रहा है? एक बहुत बड़ा बजट। दावा है कि पेंटागन ने $1.5 ट्रिलियन के इजाफे की दरख्वास्त की है। $1.5 ट्रिलियन। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट हो सकता है। और इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक ही चीज का इशारा देती है, एक बड़ी जंग की तैयारी। लेकिन दावों की संगीनी यहां खत्म नहीं होती। कहा यह जा रहा है कि पेंटागन ने फोर्ड और जीएम को हथियार बनाने की तैयारी करने का कह दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये दूसरी जंग अजीम की सनती तैयारियों की याद दिलाता है, जब पूरी की पूरी मईशत को जंग के लिए वक्फ कर दिया गया था। अब इस पेचीदा सूरत हाल में एक और अहम किरदार भी शामिल हो जाता है, इजराइल। और जरिए का दावा यह है कि इसराइल अमेरिका को जंग की तरफ धकेलने वाली एक बुनियादी कुव्वत है। और ये दावा है कि इसराइल की आला तरीन सतह से आ रहा है, यानी वज़ीर आज़म नेतन्याहू और आलमी चीफ दोनों की तरफ से। और उन्होंने मुबैना तौर पर अवामी और निजी दोनों सतहों पर ईरान पर हमले का मुतालबा किया है, जिससे ये मामला और भी पेचीदा हो गया है।
तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इत्तेहादी अकेले भी कार्रवाई कर सकता है? ज़रिए का दावा है कि इसराइल जंगबंदी के ऐलान के बावजूद भी हमला कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि उसका अपना एजेंडा अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसराइल की ये शमूलियत इस सूरत हाल को और भी ज़्यादा गैर मुतवक्का बना देती है। ठीक है, अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जंग के दहाने पर। यानी अगर ये तनाज़ा वाकई शुरू हो जाता है तो इसके मुमकिन नताइज क्या होंगे? और इस दावे के मुताबिक ये नताइज ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। जरिए में दूसरे इलाकाई रहनुमाओं की वार्निंग्स का भी जिक्र है, जैसे अमीर कतर, जिन्होंने कहा कि इसके असरात तबाहकुन होंगे। बात सिर्फ फौजी नहीं हो रही बल्कि आलमी मुआशी तबाही की हो रही है। आलमी तवानाई की मंडियां मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो सकती हैं। बैनुल-अक़वामी जहाजरानी और सप्लाई चेन्स तबाह हो सकती हैं। दावा यह है कि इस जंग के मुआशी असरात हर घर में दाखिल होंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर ईरान का रद्द अमल क्या है? इस जरिए के मुताबिक ईरान ना सिर्फ इस खतरे से पूरी तरह आगाह है बल्कि वो हाई अलर्ट पर है और भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी अफवाज को उनका पैगाम वाज़ेह है, जिंदा नहीं पकड़े जाओगे। उनकी बहरिया अमरीकी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार है। यानी मजमूई तौर पर वो पुरएतमाद हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। और इसी के साथ हम इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल के साथ। जब सिफारतकारी और फौजी तैनाती एक ही वक्त में हो रही हों तो असल में धोखा कौन सी चीज़ है? ये वो सवाल है जो इस पूरे दावे का निचोड़ है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन दो मुतज़ाद रास्तों में से कौन सा हकीकी है और कौन सा महज एक दिखावा।